कि स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर है, सीरीज़ की रिजल्ट रहेगी जो कि हुआ था 11 मार्च 2024। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। सेक्शन 1 जो पहला है वो है रीडिंग कम्प्रहेंशन। इसमें क्या आया था, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और ये पैसेज आया था, दिस इज फ्रॉम द पोएम मिरेकल्स रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आए थे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था, इसमें आई नो नथिंग एल्स बट मिरेकल्स इलॉबरेट। तो शॉर्ट में इसको इलॉबरेट करना था, हम कह सकते हैं यहाँ पे द पॉइंट दैट इज वॉल्ट व्हिटमैन सेज दैट एवरीथिंग गॉड हैज क्रिएटेड इज मिरेकल। तो ये यहाँ आंसर है, यानी वॉल्ट व्हिटमैन के लिए हर चीज़ जो गॉड ने क्रिएट की है वो एक मिरेकल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन द फिफ्थ वर्स द वर्ड वेड रेफर्स टू। तो वो वहाँ वेड किसको हम कहते हैं, आंसर सी रहेगा वॉक थ्रू। यहाँ पे पानी की बात हो रही थी, जो वहाँ पे समुद्र के किनारे चलते हैं, दैट्स कॉल्ड वेड। इसके बाद जो तीसरा है क्वेश्चन नंबर, राइट द इमेजेस यूज्ड इन द वर्स। जब हम इमेजेस की तरफ जाते हैं, देखिए वर्स में जाएंगे तो इमेजेस क्या हुए, यहाँ पे देखिए आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, यहाँ पे और एक है डार्ट में साइट ओवर द रूफ्स ऑफ एंड हाउसेस। इसके बाद है वेड विद नेकेड फीट ऑफ द बीच एंड इसके बाद है स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स। तो ये सारी इमेज यहाँ पे हैं, अगर आप एक दो भी लिखेंगे तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 द पोएम इज रिटन इन, तो ये किस में लिखेगी, इसका आंसर है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि आई का यूज बार बार हुआ है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 जो है क्वेश्चन, इज देयर एनी राइम स्कीम इन द एबो लाइन, यानी जो ये पोएम है इसकी जो लाइन इसमें कोई है, वहाँ पे आंसर रहेगा नो राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। हमारा क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे स्लम्स के मतलब एक बड़ा सा पैसेज है और उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी थ्रू एडल्ट एजुकेशन, इसके बारे में ये है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट क्या है, लिस्ट 2 मेन बैरियर्स टू एडल्ट एजुकेशन इन स्लम्स। तो दो बड़े बैरियर्स, हालांकि वहाँ पे बहुत कहा गया है, लेकिन आपको दो बड़े बैरियर्स यानी जो हर्डल आ रहे हैं तो वो क्या है, एक तो रहेगा नंबर 1, वो क्या है, वो दैट इज पॉवर्टी, वो पॉवर्टी है। और नंबर 2 क्या है, स्टिग्मा, ये लिखेंगे आप यहाँ पे स्टिग्मा रिगार्डिंग अडल्ट एजुकेशन, यानी जो स्लम्स में अडल्ट एजुकेशन के हिसाब से अभी इसको एक स्टिग्मा माना जाता है। ये दो बड़े वजूहत हैं मेन बैरियर्स है एडल्ट एजुकेशन स्लम्स। तो पहला पॉवर्टी, दूसरा है स्टिग्मा रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन इन स्लम्स। पार्ट सेकंड जो आपका है द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेजेस, मेन आर्गुमेंट यानी किस पे बहस हो रही है, तो यहाँ पे आपको चॉइसेस दिए गए हैं और सबसे बेहतरीन चॉइस सी पार्ट है, एडल्ट एजुकेशन ऑफर्स अ पावरफुल मीन्स फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट इन स्लम्स। ये बेहतरीन ऑप्शन है, यहाँ पे मेन जो सी पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल एडल्ट एजुकेशन। तो सक्सेसफुल एडल्ट एजुकेशन के लिए क्या एक मेन फैक्टर हो सकता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे दैट इज यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन इनोवेटिव लर्निंग अप्रोचेस। ये आंसर है इसका, इन्वेस्टिंग इन इनोवेटिव लर्निंग अप्रोचेस, जिसमें मोबाइल वगैरह जो थ्रू ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाना होगा वो एक सक्सेसफुल फैक्टर हो सकता है। इसके बाद पार्ट 4 जो इसका है, मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन स्लम्स, यानी दो क्या बड़े फायदे हो सकते हैं अगर एडल्ट एजुकेशन दी जाएगी उन अफराद को जो स्लम्स में रहते हैं। इसका आंसर है 1 तो एक है, उससे क्या हो जाएगा एडल्ट एजुकेशन से, ब्रेकिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी वो पॉवर्टी से गरीबी से बाहर आ जाएंगे, एंड फोस्टरिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, और ये जो स्लम कम्युनिटी है, जो गरीब लोग होते हैं, इनकी कम्युनिटी वो डेवलप हो जाएगी, यानी वो तरक्की की तरफ आ जाएंगे। तो ये दो मेन वहाँ पे बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं एडल्ट एजुकेशन से। इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो आपका है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को आपको सूटेबल टाइटल देना है, तो सूटेबल टाइटल रहेगा एडल्ट एजुकेशन एंड स्लम डेवलपमेंट डेवलपमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमारी पास एक एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका यहाँ पे इमेज दी गई है। पहले हमें इसको देखना है, यहाँ पे कहा गया है कि एबीसी बुक शॉप कोई है, यहाँ पे सेल लगी हुई है किस पे, स्टोरी बुक्स पे, जो चिल्ड्रंस के लिए फिक्शन नॉन फिक्शन है, फिर बेस्ट सेलर्स बुक भी है वहाँ पे, और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स यानी बुक्स के साथ स्टेशनरी, जिसको हम कहते हैं कॉपी कलम बाकी जो होते हैं स्टेशनरी वो भी होते हैं। और यहाँ पे एक कोट दिया गया है जो कि आम हम कहते हैं, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज ए बुक, ये कोट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे देखिए 50% डिस्काउंट स्टूडेंट्स के लिए और 20% डिस्काउंट बेस्ट सेलर, यानी सबसे जो अच्छी बिकने वाली बुक्स है उन पे 20% का यहाँ पे डिस्काउंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट, ये एडवर्टाइजमेंट किसी मुद्दे है, तो ये है सेल ऑन बुक्स, तो ये सेल ऑन बुक्स की मुद्दे है, या बुक्स की सेल चल रही है, सेल ऑन बुक्स, तो ये वहाँ पे है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मच रिबेट इज गिवन ऑन बेस्ट सेलर बुक्स, तो बेस्ट सेलर बुक्स पे कितना दिया जा रहा है, वहाँ पे भी हमने देखा 20% आंसर रहेगा। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है, द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ, वो भी हमने देखा कि उनको 50% स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ये आंसर रहेगा। इसके बाद है चौथा, मेंशन ए कोटेशन दैट यू कैन सी इन द एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ पे जो कोटेशन दी गई है अभी हमने देखा, तो वो आंसर यहाँ पे है देयर इज नो फ्रेंड, ये वाला आंसर है उसको, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक्स। फिफ्थ वन जो है, इन एडिशन टू बुक्स द एडवर्टाइजमेंट मेंशनड इन द सेल ऑन, तो किस पे सेल है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी, यानी जो पढ़ने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें लगती हैं, पेन कॉपीज एंड अदर थिंग्स, उनको हम स्टेशनरी कहते हैं, तो स्टेशनरी यहाँ पे आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद है हमारा सेक्शन बी जो कि ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास छोटा सा पैसेज है, हमें इसमें फिल करने हैं प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। द अदर डे वी डैश डैश डिस्कस, अब यहाँ पे बच्चे ने विल लिखा है, उसने इसको फ्यूचर ले लिया है, तो उसने लिखा होगा द अदर डे वी विल डिस्कस। लेकिन जब भी आपको यहाँ पे अदर डे दिखाई देगा तो ये आपको पता चलना चाहिए दिस टॉक्स अबाउट पास्ट टेंस। अदर डे हम हमेशा पास्ट के लिए यूज करते हैं, इसलिए जो भी आगे अब वर्ब्स आने वाले हैं उनको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, द अदर डे वी डिस्कस्ड, तो यहाँ पे ईडी लगाना था, इन्हें डिस्कस्ड द सेटिंग ऑफ ए डिबेटिंग क्लब इन आवर स्कूल, वी टॉक, इसको टॉकड आएगा, वी टॉकड अबाउट द क्लब एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बी दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी फॉर्म आएगी पास्ट वेयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर इंटरेस्टेड इन इट। नंबर 5 जो है, रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये वाला पैसेज जो है आपको इनडायरेक्ट में लिखना है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, द फादर सेड
कामा इनवर्ट कामा स्टार्ट, इज माई सन डेड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी ये सवाल है, तो इसको आपको पता है ये आस्कर बन जाएगा। चलिए आगे पहले पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर सेड, फिर कामा, नो सर थैंक गॉड, कामा क्लोज, फुल स्टॉप, द फादर वरीडली सेड, कामा इनवर्ट कामा स्टार्ट, डू यू मीन ही इज फाइन। इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या यहाँ पे हमें आएगा, फादर आस्कर इफ हिज सन वाज डेड, चलेंगे द इंस्पेक्टर सेड नो सर थैंक गॉड, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर, फिर हम यहाँ पे कामा रखेंगे, फिर लिखेंगे थैंकिंग गॉड, थैंकिंग, थैंकिंग गॉड, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, इसके बाद फुल स्टॉप है। फिर यहाँ पे है द फादर वरीडली सेड, डू यू मीन ही इज़ फाइन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद द फादर, द फादर, फिर कामा डालना है, सिटिल वरीड, सिटिल वरीड, सिटिल वरीड, फिर दोबारा कामा, आस्कड, इफ़, यू के बदले क्या आएगा, ही, प्रोनाउन चेंज करना है, इफ़ ही, मीन के बदले पास्ट टेंस मेंट, इफ़ ही मेंट, ही के बदले ही आएगा, इसके बदले वॉज, फाइन, एफ आई एन ई फाइन। तो देखिए ये हमने यहाँ पे पैसेज चेंज, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 4 एरर्स, 4 गलतियां हैं, इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड राइट द फॉलोइंग करेक्ट पैसेज। बिल्कुल यहाँ पे ये भी इजी है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जल्दी से पढ़ेंगे। इन लाइफ एवरी मैन हैव के बदले बच्चे ने हैज लिखा है, करेक्ट है हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन इसके लिए हैज। टिविन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू दियर नहीं आएगा, ये एक के ऊपर हिज है, यहाँ पे भी हिज आना चाहिए, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। देखिए चिल्ड्रंस एस लगाया है, चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली प्लूरल है तो एस कट जाएगा, यहाँ पे एस को काटना था, यहाँ पे चिल्ड्रन ठीक रहता है। एंड ही हैज़ द, और यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि आगे जो है ओ यानी ये वोवल साउंड है, एन यहाँ पे लगना था, तो ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो ये 4 गलतियाँ इसमें थी और आपको 4 मार्क्स, बिल्कुल ईजी पैसेज था। सेक्शन सी आपका आ रहा है राइटिंग स्किल के हवाले से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, टू फ्रेंड्स बानू एंड मुश्ताक हैव कन्वर्सेशन अबाउट कैरियर चॉइसेस, यानी अपने आगे आने वाले कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, कंप्लीट द डायलॉग। तो यहाँ पे यहाँ पे बानू और मुश्ताक हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि हम आगे चल के क्या बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल एक ईजी यहाँ पे है, एक बिगिनिंग दी गई, आपको इसी हवाले से आगे ले जाना है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए बानू क्या करिए, वेल मुश्ताक व्हाट प्रोफेशन डू यू वांट टू टेक आफ्टर योर एजुकेशन, यानी आप क्या बनना चाहते हो एजुकेशन हासिल करके। मुश्ताक कहता है आई वांट टू बी ए टीचर, इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, व्हाट अबाउट यू। अब आगे क्या हो सकता है, फिर बानू दोबारा यहाँ पे बात करेगी, बानू क्या कहेगी, मान लीजिए कि वो कहेगी आई वांट टू बिकम ए लॉयर, तो यहाँ पे मुश्ताक उसको फिर जवाब देता यस दैट इज वेरी गुड प्रोफेशन एंड आई थिंक यू हैव ऑल द स्पीकिंग एंड डिबेटिंग स्किल्स फॉर दिस प्रोफेशन। बानू फिर वहाँ से कहती कि मुश्ताक आई थिंक दैट इफ़ यू वांट टू बिकम ए टीचर यू शुड परस्यू बीएड, क्योंकि बीएड खास तरीके के टीचर के लिए होता है, ये एक डिग्री होती है। तो वहाँ पे मुश्ताक उसको जवाब दे यस आई एम थिंकिंग दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई विल गो फॉर बीएड। और मुश्ताक बानो को भी कहता देन यू शुड आल्सो ज्वाइन एलएलबी कोर्स आफ्टर योर 12th क्लास और आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। तो बानो कहती है यस दैट इज राइट। और उसके बाद एंडिंग जो आपको पता है वो आपस में बिल्कुल कहते हैं वो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे मुश्ताक भी कहता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। तो ये कुछ वहाँ पे रहता है, जितनी आपको लगता है कि 100 to 120 वर्ड्स उतनी आपको वहाँ पे सेंटेंस डालने हैं, बॉडी को बढ़ाना है और लास्ट में ग्रीटिंग को एंड करना है, जिसमें आप थैंक यू कहते हैं, गुड बाय कहते हैं या टेक केयर कहते हैं, तो उस अलविदाई ग्रीटिंग के साथ एंड करना। तो ये जो आपका है मिस्टर जमील खान, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ओपन ए नर्सरी स्कूल नेमली लाउडेल नर्सरी स्कूल। ही आस्क्स यू टू ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words on his behalf to be printed in newspaper. Give necessary details without any extra information. Put the words in a box. वाले क्वेश्चन को अगर आप करना होगा तो आपको क्या करना था, उधर एक बॉक्स आपको बनाना था, जैसे वहाँ से कहा गया, थोड़ा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। और बॉक्स में ऊपर, क्योंकि हम जो पहले ऊपर लिखते नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन नोट्स निकालने वाला, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक जमील खान, एक मान लीजिए एक प्राइवेट आदमी है, तो यहाँ पे ऊपर जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वो नहीं आएगा। तो ये किसके लिए आपको नोट्स बनानी है, उसी के लिए डायरेक्ट आप बात करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे इसको नोटिस, बीच में नोट्स लिखेंगे और यहाँ पे डेट आप डाल सकते हैं, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेट। और इसके बाद ये नोट्स किसके हवाले से, आप वहीं पे लिखा है लाउडेल नर्सरी स्कूल, ये ओपनिंग है, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा टाइटल भी दे सकते थे, न्यू स्कूल ओपनिंग, न्यू स्कूल ओपनिंग, या आप लिख सकते हैं ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल, वो भी ठीक रहता। और नीचे लिखेंगे क्या, लाउडेल नर्सरी स्कूल, लाउडेल नर्सरी स्कूल, न्यू स्कूल ओपनिंग लाउडेल नर्सरी स्कूल। तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना था, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में छापना है, तो ये जनरल पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन थी, ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑल द पीपल और इन्फॉर्म दैट मिस्टर जमील खान, ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इज गोइंग टू ओपन ए नर्सरी स्कूल namely Loudale Nursery School in Rajbagh, Srinagar, having all the basic facilities, या आप लिख सकते हैं having all the latest facilities regarding toddlers and for students of nursery grades, having world class teaching structure and building all the world class infrastructure and spacious classrooms and latest gadgets रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। ज़्यादा यहाँ कहा गया कि नेसेसरी डिटेल दीजिए विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, बस इतना कि इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्पेशियस क्लासरूम्स, हैविंग बिग प्लेग्राउंड, हैविंग ऑल द प्ले वे मेथड इक्विपमेंट्स, वो आप लिख सकते थे इसमें। और नीचे यहाँ पे आप क्या लिख सकते, नाम ABC, तो ये कौन है, क्योंकि ये जमील खान ही है, आप उसी के लिए बना रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपको इसके बदले नाम देना था, यहाँ पे ABC के बदले जमील खान। और ये क्या है, इसकी डिजिग्नेशन
ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। या अब यहाँ कहेंगे सर ये तो ये नहीं लिख रहा है, लेकिन आप इसी के बिहाफ पे लिख रहे हैं, इसलिए इसी का नाम आना चाहिए नीचे, जमील खान चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो ये आपकी नोटिस बन जाती है, 3 मार्क्स के हो जाते हैं आपको। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, योर मदर हैजंट कम होम फॉर ड्यूटी, यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर ए क्लास प्रोजेक्ट विद हर और हिम, इन्फॉर्म योर मदर थ्रू ए मैसेज अबाउट दिस, रिक्वेस्टिंग हर टू कॉल यू एज सून एज शी गेट्स होम एंड ऑल्सो टेल हर अबाउट योर टाइम टू रिटर्न। देखिए एक मैसेज आपको ड्राफ्ट करनी थी अपनी मॉम के लिए कि आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रही हो, और उसको कहना कि मुझे कॉल करिए और अपना टाइम भी बनाना था। तो इसको भी आप बॉक्स में रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखेंगे यहाँ कोई वो ये ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए अगर आप इसको इस तरीके से मैसेज में बॉक्स में रखते तो क्या लिखना था आपको, क्योंकि एक मैसेज है तो ऊपर बीच में मैसेज, तो फिर क्योंकि आपको मॉम को लिख रहे हैं तो यहाँ पे डियर मॉम ऊपर लिखना था आपको। तो इसके बाद डेट भी आप डाल सकते थे, ये ऑप्शन रहती है, डेट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं राइट साइड में, या पहले डेट डालेंगे फिर लिखेंगे आप डियर मॉम, डेट कहीं पे होनी चाहिए राइट और लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या आपको लिखना था, बिल्कुल इसी में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको लिखना था डियर मॉम, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू एज आई हैव टू गो टू माई फ्रेंड्स होम टू प्रिपेयर माई क्लास प्रोजेक्ट एंड इट विल टेक मी 2 आवर्स टू कंप्लीट। फिर आपको रिटर्न टाइम भी बोलना था, तो वो भी लिखेंगे आई विल बी रिटर्निंग होम एट 2 PM 5 PM, जो भी आपको टाइम वहाँ पे जहन में आए ना, तो वो लिख सकती थी आई विल बी रिटर्निंग एट 2 PM। लेकिन एक इंपॉर्टेंट उसको करना था कि आपको रिक्वेस्ट करना था उसको कि मुझे कॉल करिए जब भी वो पहुंचे, तो वो आप इसके बाद लिखेंगे, जब आप लिखेंगे आई विल रिटर्न एट 2 PM, फिर लिखेंगे आप प्लीज़ कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। यहाँ से निकालना था आंसर, बिल्कुल सारा कुछ आंसर इसमें था, प्लीज़ कॉल मी एज सून एज यू रीच होम, बस इतना लिखा। और आप अपना नाम यहाँ पे, क्योंकि आपका कोई नाम नहीं दिया गया, तो आप अपना नाम ABC रख सकते हैं, XYZ रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल एक मैसेज थी जो आपको अपनी मॉम को लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्या कहा गया है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ एक करना है, दो में से या तो ये या तो ये। देखिए दोनों में हम देखेंगे क्या करना था और ये कैसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। पहला है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 का, यू आर आकाश लिविंग इन एट 101 मंसूर पार्क सोपोर, यू आर अपसेट विद द इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। ये देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द ग्रेटर कश्मीर इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द नीड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। आप देखिए एक लेटर आपको लिखनी थी, क्योंकि एडिटर को लिखनी है, तो ये कौन सी लेटर बन जाती है, दिस इज अ फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर बन जाती है। और किसके मुताबिक थी, इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। फेलिंग कहते हैं काटने को, यानी जो लोग पेड़ों को दिन दहाड़ी काट रहे हैं, चाहे वो एप्पल ट्रीज हो बाकी ट्रीज हो, तो यहाँ पे उसकी मतलब बात हो रही है। और आपको एडिटर को एक लेटर लिखनी है। अगर गाइड करें तो मान लीजिए जो आपका ये पेपर रहता है आंसर शीट, इसमें क्या करना था आपको, पहले आपको अपना पता देना था, तो वो यहाँ पे दिया गया आपका पता, ये देखिए ये आपको पहले पता देना था, तो आप लिखेंगे 101, इसके बाद लिखते आप मानसरोवर पार्क, उसके बाद अब सोपोर, उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका डेट होना चाहिए, तो 11 मार्च 2024 वो आपका डेट रहता है यहाँ पे। इसके बाद हम लिखते हैं द एडिटर ग्रेटर कश्मीर, द ग्रेटर कश्मीर, द एडिटर, यहाँ पे देखिए द एडिटर द ग्रेटर कश्मीर। तो ये कहाँ से छपता है, आप श्रीनगर या जम्मू भी लिख सकते हैं, दोनों आपके पास चॉइस, तो हम श्रीनगर लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या रहता है इसका, सब्जेक्ट में इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, वो यहाँ पे रहता है। इसके बाद एस्टीमेट सर, तो एस्टीमेट सर के बाद नीचे जो आप आपको पता है जब भी हम किसी एडिटर को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें आप बिल्कुल रेस्पेक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मल लेटर, तो हम कहेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट थ्रू योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वांट टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। तो ये पहली जो 2 लाइन होती है ना इंट्रोडक्शन, आपने लिखा किसके मतलब लिख रहे हैं। फिर आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जिसमें थोड़ा बॉडी को ब्रॉड करते हैं, लिखते हैं कि इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं माहौल के हवाले से। तो आप यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में विद इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड और डिग्रेडेड डे बाय डे, पीपल हैव started to cut or fell trees indiscriminately from fruit trees to other trees. People are not thinking about its consequences which will lead to degradation of the environment of our region. तो बाकी भी जो इसमें कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वो आपको बयान करनी है, बॉडी में वो लिखना था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ आपको। तो लास्ट में जब आप वो कर लेते हैं, आपको लगता है कि 150 वर्ड्स हो गया, तो फिर लास्ट वाली एंडिंग जो लाइन होगी इसको कहीं कंक्लूजन, उसमें आपको क्या लिखना था, थ्रू दिस एस्टिमेट पेपर आई वांट मेक जनरल पीपल अवेयर अबाउट द नीड ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। तो ये आपकी चिट्ठी हो जाती है, और नीचे आप अपना फिर यहाँ पे लिखते यूर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम आकाश, तो आकाश वो आप आकाश नीचे लिखते, तो ये आपकी एडिटर के नाम लेटर बन जाती। तो ये हो गया। अगर किसी को, क्योंकि 2 में से एक करना था, किसी बच्चे ने ये पार्ट सेकंड किया होगा, देखिए पार्ट सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए था। पहले क्वेश्चन लिखती है स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड राइट एन एप्लीकेशन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। तो आपको पोस्ट ऑफ टीचर के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे भेजनी थी। दिस इज अगेन ए फॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है, क्योंकि आपको किसको भेजनी है, प्रिंसिपल। देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या है हम पहले देखेंगे। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर जम्मू पब्लिक स्कूल जम्मू, ग्रेड्स एंड अलाउंस एज पर गवर्नमेंट टीचर स्केल अप्लाई विद फुल पर्टिकुलर टू द प्रिंसिपल। इसको भेजिए प्रिंसिपल को जम्मू पब्लिक स्कूल विद इन 10 डेज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, कैसे लिखना था, थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ आपको, जिससे आपको गाइडेंस मिलती है कि आपने ठीक किया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ये भी एक फॉर्मल लेटर, दूसरी लेटर भी दिस अगेन ए फॉर्मल लेटर, क्योंकि प्रिंसिपल को भेजनी है। दिस अगेन ए फॉर्मलिटी, कोई हमारा ना तो रिलेटिव है ना फ्रेंड है, दिस अगेन दोनों ये फॉर्मल लेटर इसी थी। चलिए आपको लिखना कैसे था उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका जो पेपर रहेगा आंसर शीट, इसको भी लेफ्ट साइड में आपको पहले अपना एड्रेस दे सकते थे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं है एड्रेस यहाँ पे, तो जो भी आप चाहिए वहाँ पे एड्रेस दे सकते थे। तो बिल्कुल आप एग्जामिनेशन हॉल, फिर यहाँ पे डेट आप अपना लगा सकते थे जो आज का था 11 मार्च 2024। इसके बाद द प्रिंसिपल, फिर नीचे इसके बाद जम्मू पब्लिक स्कूल जम्मू। तो इसके बाद सब्जेक्ट क्या रहेगा इसका, क्योंकि सब्जेक्ट जरूरी है, इसके लिए ऊपर लिखा है एप्लीकेशन, फिर आता एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ टीचर, ये आपका सब्जेक्ट रहता है। इसके बाद सर या एस्टीमेट सर, फिर नीचे। तो पहले 2 लाइनें डायरेक्टली हम बात करते हैं किसके लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट अखबार में होगी, तो हम लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन
द ग्रेटर कश्मीर, या कोई भी आप लिख सकते इन द डेली न्यूज़पेपर द ग्रेटर कश्मीर या कश्मीर टाइम्स, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर अपनी तालीम के बारे में बोलना था, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलना था, जैसे कि आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस एंड आल्सो कंप्लीट माई बीएड डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर विद फर्स्ट डिवीजन। आई हैव आल्सो एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन टीचिंग इन ए रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल एट श्रीनगर। और बाकी जो एडिशनल डिटेल्स आप डालना चाहते थे कि आपको अगर कोई स्पेशल अवार्ड वगैरह मिला है ड्यूरिंग टीचिंग एक्सपीरियंस, वो भी आप लिख सकते थे ताकि आपको 150 वर्ड्स यहाँ पे आते। और उसके बाद लास्ट में आप एंडिंग कैसे करते कि आपको लिखना था आई होप दैट आई विल बी गेटिंग ए चांस टू सर्व द स्कूल विद बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स। तो एंडिंग लाइन लगती है तो वो आपको लिखना था, इन्हें पॉजिटिविटी के साथ एंड करना था। और नीचे फिर आप अपना नाम, क्योंकि नाम भी आपको कुछ नहीं दिया गया, आप ABC या XYZ लिख सकते थे। तो ये आपकी दूसरी फॉर्मल लेटर बन जाती है यहाँ पे। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 1 है, यानी सिर्फ एक ही हमें करना है। पहले देखेंगे क्या है। राइट अ स्पीच 80 to 100 वर्ड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स। हिंट्स दी गई हैं, आपको स्पीच लिखना था। तो जैसे पहले आपको पता होगा कि आपको उसको स्टार्ट करना कैसे होता है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे किसी स्कूल के बारे में या कहीं के बारे में कहा गया है, वहीं पे आपको पढ़ना है, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, तो आप फिर भी लिख सकते हैं। स्टार्ट आप कैसे करते हैं इसको, आप लिख सकते हैं एस्टीम्ड चीफ गेस्ट, वो आप लिख सकते थे, जो भी होगा वहाँ पे। हाँ, रेस्पेक्टेबल प्रेजेंटीज, टुडे आई वांट टू प्रेजेंट माय स्पीच ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये आपकी ओपनिंग रहती है इसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं स्कूल का एनवायरनमेंट देता इसको, वो भी आप कर सकते थे। आप कह सकते रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स, माय डियर क्लासमेट्स, टुडे आई वांट टू प्रेजेंट माय स्पीच ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये भी दोनों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल का जिक्र ना किसी, तो दोनों आपके पास चॉइसेस थी। एंड जो स्टार्टिंग वो बढ़िया दोनों रहती। इसके बाद पॉइंट्स यहीं से दिए गए, इनको आप ले सकते थे। जैसे कि आप कह सकते थे फिर कि जिंदगी की जो है वो डिसिप्लिन है, बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स, जैसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ होल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन नेचर इज गवर्नड बाय सम लॉज ऑफ फॉर हार्मनी। तो ऐसे पॉइंट्स करके आगे ज्यादा आपको सोचना नहीं था। मेन जो पॉइंट्स थे वहीं पे दिए गए हैं, इनको आप ऐड करके जाते हैं। जिसने थोड़ा सा भी देखा होगा स्पीच कैसे लिखता है, तो वहाँ पे वो बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से के साथ उन्होंने कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद पार्ट सेकंड जिन्होंने ये नहीं किया होगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो क्या था, टेकिंग हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, राइट एन आर्टिकल ऑन ड्रग एडिक्शन। देखिए ड्रग एडिक्शन, जो कि बिल्कुल समझ में आ रहा था कि ये क्वेश्चन आने वाला होगा इसके बारे में, जो ज्यादा बात हो रही है ड्रग एडिक्शन के बारे में आज। तो आर्टिकल लिखना था, आर्टिकल में आपको पहले पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना था, मान लीजिए आपका आंसर शीट था, पहले आर्टिकल में होता है कि आपको हेडलाइन देनी होती है। तो हेडलाइन के बारे में आप क्या लिखते हैं, इसको ड्रग एडिक्शन, यानी देखिए ड्रग एडिक्शन, ये इसकी हेडलाइन रहती है ड्रग एडिक्शन। इसके बाद बाय लाइन लिखने वाला कौन है, यहाँ पे कोई नाम वाम नहीं दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय XYZ, फिर आप डेट नीचे डाल सकते थे। अगर इसी लाइन में भी डेट लिखेंगे कोई भी मसला नहीं होगा, डेट आप लिख सकते हैं बाय लाइन के बाद, फिर डेट लाइन, फिर आपको स्टार्ट करना था किसके मुद्दे, ड्रग एडिक्शन। पॉइंट सारी दिए गए थे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आप क्या कह सकते थे, देखिए आप लिख सकते थे ड्रग एडिक्शन इज टर्निंग टू ए ग्रेट drug addiction is turning to be a great menace in present day, as most of the young students, particularly college students, are getting addicted and involved in drug addiction, and it has been come to notice that many college going students have got addicted to heroin, LSD, smack, etc. तो इसी तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन को एडिट करते, इसी को बढ़ाते थोड़ा थोड़ा, और ये आपकी जो यहाँ पे बिल्कुल एक आर्टिकल वो बन के आ जाए। बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। फॉलोइंग आर हिंट्स ऑफ ए स्टोरी कंप्लीट इन 200 to 250 वर्ड्स, गिव ए सूटेबल टाइटल। देखिए हमें फिर सूटेबल टाइटल भी देना है। देखिए जहाँ ये आप देखते हैं कि द डायमंड सेट गोल्ड रिंग वैनिश्ड, द किंग आउट ऑफ द पिलफर अमंग द सर्वेंट्स, जब ये हम सारी पढ़ते हैं तो ये हमें वही स्टोरी लगती है जो अकबर बादशाह और बीरबल के दरमियान के, वो फिर बीरबल उसको कहता है कि जो चोर होगा तो उसकी जो हाथ में जो छुट्टी है थोड़ी सी देता है, वो स्टिक तो वो छोटी हो जाएगी, और नतीजा चोर क्या करता है, अपनी स्टिक को रात को ही काटता है और कल वो फंस जाता है। तो ये बिल्कुल वही स्टोरी आपको बताते हुए जो ये पॉइंट दिए गए, तकरीबन 70% यहीं से स्टोरी आपको दी गई। इसको थोड़ा एलॉबरेट करना था, थोड़ा बढ़ाना था, जो आपने सुना होगा तो ये आपकी स्टोरी बन जाती है। अब यहाँ पे सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले जब आप लिखते स्टोरी उसको तो टाइटल होना चाहिए। टाइटल वही रहता है जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे लिखूंगा मैं, गिल्टी कॉन्शियंस, गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर, ये रहता है इसको, जिसको हम कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इंग्लिश में इसको कहते हैं गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर। दोबारा मैं बोलूँ, गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर, ये इसका जो है बेस्ट सूटेबल टाइटल। और बाद हमारा है सेक्शन डी, लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन से बिल्कुल टेक्सचुअल क्वेश्चंस आए थे, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे इन बिटवीन लाइन्स क्वेश्चन कुछ नहीं आया था। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ दैट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन स्टडी, वो आपको पहले पता है कि वो सो रहा था, नीचे यहाँ पैसों की खनखनाहट हो रही, वहाँ पे वो क्लर्जीमैन गया, वहाँ पे कोई भी नहीं था, हालांकि वहाँ पे बंदा था, वो ट्रांसपेरेंट था, वो कौन था, ग्रिफिन। बिल्कुल टेक्सचुअल क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने ये बिल्कुल याद किए होंगे और आपने किया होगा। 14 जो है आंसर द 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पोइट्री से है, सिर्फ आपको 3 करने हैं। पहला देखेंगे, पहला क्या है, नंबर 1 क्या है, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, एक्सप्लेन द सिमिली यूज्ड बाय द पोइट। तो ये किसे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके टेक्स्ट में है, दैट इज स्नोड्रॉप, लिखने वाले का नाम है टेडी ह्यूज। तो इसमें कहा गया कि इसको आपको एलॉबरेट करना है, एक्सप्लेन द सिमिली, जो सिमिली एज देखिए इसको आपको एलॉबरेट करना है। तो आपने क्या लिखना था कि बिल्कुल द वीजल एंड द क्रो आर मोल्डेड एज पर द पॉइंट, दे आर मोल्डेड इन ब्रास बिकॉज द विंटर सीजन हैज जस्ट confined their movement, they are unable to move freely as they were doing in the other seasons. This harsh winter has turned them very much stationary, just as if they are molded in brass. तो ये कुछ आपको, इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे देखिए, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। तो ये वाला जो पार्ट है प्रेयर
शायर से है जो कि महजूर ने लिखी है असल में, तो उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो आपको क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द मेटाफर्स यूज्ड इन द एबोलॉजी। इसमें मेटाफर्स क्या थे, जैसे यहाँ पे दिया गया है द वे ऑफ ट्रूथ, आई डेविल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, ये 2-3 यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो थे वो मेटाफर्स थे, तो वो आपको लिखने थे। बहुत ही ईजी था, बहुत बच्चों को पहले ही पता था कौन से मेटाफर्स इस पोएम में है। तो इसके बाद नंबर 3 जो है माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर नोर नोज, तो ये वाले जो ये कुछ स्टेंजा है आपको पहले ही पता होगा ये किसमें से, कैस्टर द ड्रैगन, तो उससे लिया गया है। और आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे है पिक आउट द सिमिलीज, आपको सिमिलीज ढूंढनी है फ्रॉम द एबोलॉजी। अब सिमिलीज क्या है यहाँ पे आप बिल्कुल देखिए, ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल, देखिए ये पहला सिमिली है। इसके बाद दूसरी जो सिमिली यहाँ पे है वो यहाँ पे मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर, तो ये एक दो सिमिलीज बड़ी वाली है, ये आपने मुझे लगता है हर बच्चे ने निकाली होंगी वहाँ पे, इजी क्वेश्चन ये भी था। इसके बाद आपका है नंबर 4 जो है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द डेथ इन द पोएम माय मदर एट 66, तो जो कि कमला दास ने ये पोएम लिखी है, ये कह रहा है कि मौत को दिखाने के लिए उसने किस वहाँ पे चीज़ या इमेज का जिक्र किया है, तो दैट इज एशन कॉर्पस, जो बच्चे ने लिखा भी है एशन कॉर्पस, मौत का रंग है, वो उसने बार बार यूज़ किया है, एशन कॉर्पस का यूज़ किया है मौत को दिखाने के लिए, जब उसने कहा कि मेरी माँ का जो चेहरा था दैट वाज लुकिंग लाइक एशन कॉर्पस, तो वो मौत को दिखाता है वहाँ पे। चलिए इसके बाद 5th जो है सो शैल आई टेक माय लास्ट डियर फ्यूल टू लाइफ टू हीप, तो ये आपको पता है जो कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कहता है, जो कि उनको हाउंड्स कहता है, उसी से उस पॉइंट से लिया गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू थिंक टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट्स मीन्स, तो यहाँ पे बिल्कुल ईजी ये क्वेश्चन भी था, तो इसका आपका लिखना था कि द टीचर इज सेइंग दैट द स्टूडेंट्स ओनली कम टू स्कूल टू इंसल्ट हिम बट इन रिटर्न द टीचर वाज गिविंग देम पनिशमेंट, बस ये सिंपल सा आंसर इसका था, ये आपका क्वेश्चन हो जाता। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है आंसर 1 सिर्फ एक करना था आपको ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेकिन हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आए थे। पहला है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जरासिम, तो बिल्कुल ये सिंपल था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये याद भी किया होगा, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा है बोलीज हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, व्हाट वाज अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ कमेंट, ये भी एक तरीके से बोली का जो कहा जाएगा कि कैरेक्टर स्केच, और उसके उसको क्या चेंज आई, तो न्यू होप क्या थी, दैट वाज अ न्यू लाइफ ड्यू टू हिज एजुकेशन, और जो उसका पहले जो स्टैमरिंग वगैरह थी वो खत्म हो चुकी थी, अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, अब अपने आप को एक कामयाब औरत की तरह देखना चाहती थी। सो इन लॉन्ग रन हम कह सकते हैं कि ये बोली का ही कैरेक्टर स्केच था, वो आपको लिखना था, दैट इज अगेन हियर। और क्वेश्चन नंबर 3 हालांकि 3 में से एक करना था। तीसरा क्वेश्चन भी इजी था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटल्डा's ruin, तो मेटल्डा की तबाही का वजह क्या था वहाँ पे, वही जो उसकी गलती थी दूसरे से चीज़ उधार के मांगना, और नतीजा जब वो गुम हो गई और फिर उसकी सारी खूबसूरती मिल गई, तो बिल्कुल मेटल्डा का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था, और थोड़ा सा हाईलाइट करना था कि उसकी जो गलती थी कि उसने वहाँ पे दूसरों से चीज़ मांगी, तो अवॉइड क्या यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, तो अवॉइड वो कर सकती थी अगर वो वक्त पे सच बताती उसको अपने दोस्त को लोजल को कि मेरा जो आपने हार मुझे दिया था वो गुम हो गया था, लेकिन उसने नहीं बताया, तो वो भी आपको लिखना था। तो इन हम कहेंगे नटशल में ये भी मेटल्डा का जो कैरेक्टर स्केच है वो आपको लिखना था। तो मेटल्डा बोली का कैरेक्टर या जरासिम का, 3 में से आपको एक करना था, मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने तीनों में से एक जरूर किया होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16 है वो आपका है प्ले, जो कि नटेलिया का कैरेक्टर स्केच लिखना था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो भी उन्होंने लोमो और नटेलिया का कैरेक्टर स्केच पढ़ा होगा या याद भी किया होगा, तो वो क्वेश्चन भी आपने किया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपका क्वेश्चन पेपर था क्लास 10th का, और सीरीज इसकी जेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और इस